इतिहास रच दिया है। ये पल वायुसेना के लिए बेहद खास था क्योंकि मिग-21 अब कुछ ही दिनों में आधिकारिक रूप से विदाई ले रहा है। देखिए। फाइटर जेट को नहीं पता होता कि उसे चीफ उड़ा रहा है या कोई और पायलट। ये मशीन सभी के लिए एक समान होती है। जिस फाइटर को 1985 में पहली बार मौजूदा भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने उड़ाया था, 40 साल बाद फिर सोमवार को उन्होंने इसमें उड़ान भरी। वायुसेना में समान फ्लाइंग कोर्स करने के बाद स्पेशलिस्ट फ्लाइंग के लिए भी खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 2 दिन के अपने नाल एयरबेस के दौरे के दौरान पहले दिन बकायदा उन्हें ट्विन सीटर मिग-21 पर ट्रेनिंग की गई। उसके बाद अगले दिन एयर चीफ ने सोलो फ्लाइंग की। हर फ्लाइंग 40 मिनट की थी। रेगुलर फॉर्मेशन सॉटी में मिग-21 को चीफ ने उड़ाया। इस फॉर्मेशन को एक महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया लीड कर रही थी। चीफ ने 40-40 मिनट की 3 से 4 सोलो सॉटी की। भारतीय वायुसेना का मिग-21 पिछले 62 सालों से आसमान में दहाड़ रहा है। अब ये विमान 26 सितंबर 2025 को अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये उड़ान चंडीगढ़ से शुरू होकर राजस्थान के नाल एयरबेस तक जाएगी। मिग-21 जो है 1963 में भारत में आया था, भारतीय वायुसेना में आया था। इसका पहला स्क्वाड्रन जो बना था वो चंडीगढ़ में बना था, 28 स्क्वाड्रन, क्योंकि ये सबसे पहले सुपरसोनिक फाइटर था भारत का, इसलिए 28 स्क्वाड्रन का नाम फर्स्ट सुपरसोनिक्स पड़ा था। और उसके बाद 1965 की जंग में मिग-21 की भागीदारी थी। इन्होंने अपना ऑपरेशनल रोल निभाया एज एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट। मिग-21 जिसे आमतौर पर फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल हुआ था। ये सोवियत मूल का लड़ाकू विमान तेज गति और हल्के डिजाइन के कारण अपने समय का सबसे शक्तिशाली जेट माना जाता था। इसने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई। सालों तक वायुसेना के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह रहा। मिग-21 की विदाई सिर्फ एक विमान का अंत नहीं, बल्कि भारत की नई आत्मनिर्भर ताकत की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।